जैसे जैसे कियांग अपनी बात बताता है, एक ऐसा रहस्य सामने आता है जो करोड़ों सालों से छुपा था। असल में वह आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक एलियन परग्रही जीव था जो कई करोड़ साल पहले पृथ्वी पर आया था। उन्होंने डायनासोरों को गुलाम बना लिया और अपनी उच्च तकनीक से बंदरों को बुद्धिमत्ता दे दी, पर यह सभ्यता ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। एक भयानक उल्कापिंड टकराव ने सब कुछ तबाह कर दिया। कियांग और उसका भाई जान बचाकर धरती के भीतर की दुनिया में छिप गए। जब मानव सभ्यता ने उन्नति की, वे फिर से धरती की सतह पर लौटे, लेकिन तब तक भीतरी पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो चुकी थी। वहाँ जीवन असंभव हो गया था। उधर शाओमेई और उसकी माँ ने चांद पर एक सर्वाइवर बेस बचे हुए लोगों का ठिकाना बनाया था, मगर अंतरिक्ष यात्रा के लिए ऊर्जा की भारी कमी उन्हें परेशान कर रही थी। कियांग ने खुलासा किया कि वह जो शुद्ध ऊर्जा स्रोत साथ लाया है वही उसकी माँ द्वारा उपयोग की जा रही रहस्यमय औषधि है। अब सभी ने फैसला किया कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उन्हें फिर से धरती के अंदर लौटना होगा। इस बीच सूरज की ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी, जिसके चलते जब उनका अंतरिक्ष यान उतरा तो सतह फटकर धंस गई और वे अचानक धरती के भीतरी संसार में पहुंच गए। वहां पता चला कि जब सूरज की ऊर्जा खत्म हुई, कुछ लोग पहले ही धरती के अंदर छिप गए थे और कियांग के साथियों ने वहां एक कृत्रिम सूरज भी बना लिया था, जिससे उन्होंने एक शांतिपूर्ण जीवन शुरू किया। कियांग की ऊर्जा स्टोरेज यूनिट भी उसी कृत्रिम सूरज के पास सुरक्षित थी, मगर इतनी सदियों के बाद वह पूरा इलाका अब एलियंस का मुख्य अड्डा बन चुका था। जैसे ही शाओमेई और उसके साथी वहां पहुंचे, उन्हें आक्रमणकारी समझ लिया गया। दा जुआंग को पकड़ लिया गया, जबकि शाओ शुआई और शाओमेई ने रक्षकों का भेष बनाकर उस कृत्रिम सूरज में प्रवेश किया। कियांग द्वारा दिए गए सुराग की मदद से वे कोर जोन में घुसने में सफल हो गए और शाओमेई ने फायर सीड ऊर्जा का बीज भी प्राप्त कर लिया। लेकिन इस हरकत से एलियंस भड़क उठे और दोनों पक्षों के बीच तेज पीछा और टकराव शुरू हो गया। भागते वक्त एक यंत्र सक्रिय हो गया, जिससे कृत्रिम सूरज हिलने लगा और गिरने की नौबत आ गई। आखिरी क्षणों में शाओमेई और उसके साथी सफलतापूर्वक वहां से बच निकले और फायर सीड को साथ ले